दोस्तों ये बात करते हैं सर, एक बलिया वासियों के लिए क्या संदेश है? बड़ी जानदार आगाज रही है, आज की शुरुआत रही। आपने तो ज़बरदस्त है, पहली बार आपने इतना मैराथन कराया, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। हमने लगता है मंत्री जी ने भी इस तरह का मैराथन बलिया में पहली बार देखा। सर पहले बलिया वासियों के लिए, बलिया महोत्सव के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? एक ऐतिहासिक और शानदार महोत्सव जिसकी पहचान पूर्वांचल में बनी है, नई प्रतिभाओं की प्रतिभा को निखारने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है बलिया का महोत्सव। उसी कड़ी में खेल के लिए आपने देखा कि मैराथन में किस तरीके से 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लिए हज़ारों नौजवान जो उत्साह दिखा, जितनी संख्या दिखी वो निश्चित ही इस पूर्वांचल के में खेलों के प्रति जो नौजवानों का लगाव है उसको कहीं न कहीं से आज दिखाया है इस नौजवानों ने। तो मैं समझता हूँ कि इस महोत्सव को, आज के मैराथन को बाबा भीरगू बाबा का आशीर्वाद मिले और यह कार्यक्रम नित्य नई ऊंचाइयां हासिल करे और पूरे देश में इस मैराथन की पहचान बने, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी बात सर, ये उनको लिए क्या संदेश है जिन्होंने इस दौड़ में शामिल हुए हैं, जो दौड़ में धावक रहे हैं और उत्तर प्रदेश से नहीं देश के कई राज्यों से यहाँ पे, बात करें झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों से यहाँ पे जो धावक आए, तो उनके लिए क्या संदेश है? देश में बड़ी कम मैराथन की दौड़ होती है, उसमें अगर बलिया का यह मैराथन अपना मुकाम बना लेगा, एक पहचान बना लेगा। आज ये पहला वर्ष है, पहले वर्ष का उत्साह देखने पे आने वाले दिन का आगाज़ अंदाज हो जा रहा है कि यह महोत्सव भी उन्हीं ऊंचाइयों पर जाकर देश के उन चंद मैराथन में शामिल हो जाएगा जिसमें भाग लेना किसी भी मैराथन धावक के लिए सौभाग्य का विषय है। तो मुझको लगता है कि ये शुरुआत जब इतनी शानदार है तो आने वाला दिन कैसा होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि बलिया का यह बाबू मैनेजर सिंह मैराथन देश में अपना नाम करेगा और नौजवानों को, युवाओं को और भागीदारी करने का खिलाड़ियों को अवसर देगा। तो बात करते हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, बलिया नगर के विधायक है। इस कार्यक्रम को जानदार और शानदार बनाने के लिए कोई कसक नहीं छोड़ा। सर कहाँ से मन में आ गया कि बाबू मैनेजर सिंह के स्मृति में, उनके सम्मान में ये आयोजन मैराथन दौड़ होना चाहिए? देखिए, पिछले वर्ष हम लोग बलिया महोत्सव का शुरुआत हुआ था, तो उस समय फिर हुआ कि खेल को भी इससे जोड़ा जाए और लोगों को, माननीय मोदी जी और हमारे योगी जी का है कि फिट इंडिया रहना चाहिए, तो लोगों में स्वास्थ्य के प्रति भी चेतना जगे। तो यहाँ के जिला प्रशासन और सबसे बातचीत करके ये तय हुआ कि मैराथन कराया जाए, फुल मैराथन। तो यहाँ से, क्योंकि हाफ मैराथन बलिया में पहले भी होता रहा है, फुल मैराथन नहीं हुआ था, तो ये हुआ कि फुल मैराथन का एक प्रयास किया गया और बहुत कम समय में यहाँ के मैंने जो हमारे खेल के अधिकारी हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग और इस आयोजन समिति के लोगों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा आयोजन किया और इसमें बहुत सारे देश के कई हिस्सों से लोग आकर के आज उसको सफल बना रहे हैं। अपने बलिया के नौजवान, छात्र, सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग को स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि मैराथन जो है सबसे बड़ा फिटनेस का, इससे बड़ा कोई खेल नहीं है और ये यहाँ आयोजन सफल हो रहा है, ये हम सब के लिए सौभाग्य का सवाल। और आज आगाज हो गई, शुरुआत हो गई, ये दौड़ चलेगा 1 नवंबर तक, जैसा बलिया स्थापना दिवस। तो सर कौन कौन से कलाकार आपने आमंत्रित किया है बलिया वासियों के लिए, चूँकि आप नगर विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में? देखिए, सभी अपने रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी और पूरे देश के और भी जो सांस्कृतिक और कलाकार हैं वो भी आ रहे हैं और भोजपुरी जगत के जो भी नामाचीन हस्तियां हैं सभी लोग आएंगे और बलिया मंच उनके लिए स्वागत के लिए तैयार है। बलिया के लोग पूरे 5 दिन महोत्सव के रूप में, और आखिरी दिन जो 1 नवंबर को बलिया स्थापना दिवस होता है, उस दिन के दिन हम लोग बलिया से निकले हुए लोग समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में, बाहर जाकर के बलिया का नाम को गौरवान्वित किए हैं, ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करने का भी पिछले वर्ष से शुरुआत की है। इस बार भी बहुत सारे लोग आएंगे, उनको बलिया के लोग सम्मानित भी करेंगे। सवाल है धार्मिक स्थलों का क्या होगा बलिया महोत्सव को लेकर? क्या धार्मिक स्थल दीप उत्सव जैसा माहौल बनेगा? देखिए, बलिया के भीरगू बाबा का हम लोग का सबसे बड़ा स्थान है, जो बलिया की पहचान है देश और दुनिया में। आज महर्षि भीरगू का स्थान केवल बलिया में है, तो हम लोग इसको भीरगू कॉरिडोर बनाने के लिए मैंने हम लोगों ने प्रशासन से बात किया है, उसकी सब एस्टीमेट भी बन गया है।
लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसको भव्यता के साथ उसका निर्माण कराया जाए, क्योंकि जैसे अयोध्या में बहुत मंदिर बन गया, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का माननीय मोदी जी ने बहुत शानदार बनाया, उसी तरह हम लोग का भृगु जी का भी कॉरिडोर बने, ऐसा प्रयास चल रहा है। जनपद वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा बलिया महोत्सव के लिए, उनके लिए? बलिया महोत्सव के लिए सभी जनपद वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये आपका उत्सव है, आपके लिए है, और सभी लोग इसमें भाग लें और इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्योंकि ये आपका है। बलिया के स्थापना दिवस के दिन हम लोग इसको शुरुआत किए और ये दिन प्रतिदिन इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है, लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ये बलिया के लिए एक बहुत अस्थाई एक सांस्कृतिक से लेकर के और हम सबके सामाजिक सभी तरह का ये कार्यक्रम के लिए एक अवसर हम सबको प्रदान करें। बलिया महोत्सव में उनके बैठने के लिए क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ के लोगों के किस तरह का टेंट माहौल क्या है? यहाँ के जिला प्रशासन ने यहाँ पर जर्मन हैंगर लगाया है और वीआईपीओ के लिए अलग से व्यवस्था किया है, और जो बाहर से लोग आएंगे अतिथि उनके लिए अलग से व्यवस्था है। उसमें बहुत अच्छे ढंग से, जो पिछले बार भी हुआ था, इस बार और अच्छे ढंग से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से और प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से, जिन्होंने बताया कि हर साल की तरह जो बलिया महोत्सव की एक शुरुआत हुई थी, एक आगाज़ हुई थी, जो लगातार तीसरा साल है, और इस बार का जो बलिया महोत्सव होगा वो काफ़ी जानदार और शानदार होगा। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से है। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच ये आयोजन होना है, और जो पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में जर्मन हैंगर लग रहा है, जो जनपद वासियों के लिए है। देश के कई राज्यों से आज के धावक रहे, बात करें उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों से आज जो शुरुआत हुई थी, जो करीब 1000 से अधिक संख्या में जो धावक थे, जो दौड़ में शामिल थे, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, ये 4 दौड़ थी। इसकी आगाज़, शुरुआत मंत्रियों ने किया, और मैं देख सकता हूँ मौके पे कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग हैं। इस बलिया महोत्सव की शुरुआत जब उस वक्त हुई थी जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह नगर के विधायक थे, तो 22, 23, 24 ये लगातार तीसरी साल है। लेकिन इस तीसरी साल का जो महोत्सव है, ये पहली बार महोत्सव में मनोज तिवारी मृदुल होंगे। रवि किशन तो इसके पहले आ चुके हैं, दिनेश लाल यादव भी आ चुके हैं, लेकिन पहली बार आगाज जो मनोज तिवारी आ रहे हैं, उसको लेकर एक खास तैयारी है, मंत्री जी ने कहा। और बड़े बड़े स्टार भी होंगे, देश के हर राज्यों से कई कलाकार होंगे, कवि सम्मेलन है, तमाम बड़े कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम बलिया वासियों के लिए है, उनके लिए है, वो सादर आमंत्रित हैं, उनके लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।